और आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेके। आप लोग बोलते होंगे ये कहाँ गायब हो जाती है, क्यों नहीं जो है ना व्लॉग्स बना रही है ना कुछ ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड करी। इंस्टाग्राम पे तो मेरे व्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना वीडियोज़ अपलोड कर रही है, क्या इशू है क्या नहीं। तो इशू ये आ रहा है कि मेरा ना मार्केट एक्सप्लोर करने से दिल उठ गया है। मैं आपको सही बताऊं, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें रिक्रिएट कर दी हैं मार्केट के अंदर, अभी भी वही सब चला आ रहा है जो मैं 1 साल से दिखा रही हूँ। तो कोई नई चीज़ मुझे नहीं दिखती, और जो नई चीज़ आती है वो मेरे मतलब की नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको मुझे मार्केट घूमने में इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। हर चीज़ वो रिपीट कर करके दिखाना वो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हाँ, मुझे संडे बाज़ार जाना बहुत पसंद है, तो इसलिए हम संडे बाज़ार जाते हैं और मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। बट आज मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस थे कि प्लीज़ आप फिर से आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करें। कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं आप मार्केट एक्सप्लोर करें, लेकिन मेरी जो यहाँ पे आप मेरी ऑडियंस है वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की अलग ही है। वो बहुत पसंद करती है मेरे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा आउटफिट जो मैं एक शादी में मुझे जाना था। मैं आप लोगों को एक चीज़ स्टोरी बताती हूँ। एक शादी में मुझे जाना था, और हमेशा की तरह हर लड़की के पास चाहे कितने भी कपड़े, पूरी अलमारी भरी हुई हो, लेकिन उसका एक रात पहले ये ज़रूर होता है कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। मेरा ऐसा सीन हुआ था 2 रात पहले, इवेंट से 2 रात पहले। तो मैंने सोचा है मेरे पास तो कपड़े नहीं, मुझे कुछ अच्छा सा पहन के जाना है। इट्स एन मतलब शादी टाइप इवेंट, तो शलीमा टाइप जो होता है वो है। तो मैंने सोचा यार कुछ अच्छा सा पहनती हूँ। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल करते करते मुझे दुर्रफिशा का ये वाला आउटफिट देखने को मिला। तो मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई। मैं कहा यार ये बहुत अच्छा लगेगा, वेलवेट भी है और जो है वेलवेट के साथ साथ बहुत सारी मतलब इसके अंदर एम्बलिशमेंट हुई हुई है। लेकिन फिर मैंने जब इसके पैचेस देखे यहाँ पे तो मुझे वो समझ नहीं आया। मैं कहा यार हर दफ़ा हर चीज़ मुझे एप्लिक करानी पड़ती है, मैं जब एप्लिक के पीछे नहीं जाऊँगी, मैं एप्लिक नहीं करवाऊँगी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जल्दी से बन के रेडी हो जाए। लेकिन आप जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे बहुत ईजी लग रहा था, लेकिन ये ईजी नहीं था, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो मैंने नेक्स्ट डे और स्क्रॉल किया तो मुझे सुबह में ये वाली पिक्चर मिली, जो कि जिस पे रेड मरून पे मेरा दिल आ गया। आप लोगों को याद होगा मैंने एक रेड मरून कलर का पहले भी एक आउटफिट बनाया था जो दुर्रफिशा ने पहना था, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि इसमें मैंने अपना फ्लेवर डाला था। तो इस पर भी मेरा ये था कि मैं कुछ या तो इसमें से हटा दूँगी या तो कुछ ऐड कर दूँगी, तो अपना फ्लेवर मैं ज़रूर डालूँगी। तो जब हमने इसको क्रिएट करने का सोचा तो इत्तेफाक से उस दिन वेडनेसडे था और मैं संडे बाज़ार चली गई। तो संडे बाज़ार पे मुझे आप यकीन करें इतना प्यारा वेलवेट मिला, कोरियन वेलवेट है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वो इतने कम पैसों में मिला। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का जो पूरा पिशवास है, अनारकली फ्रॉक कहलाती है, ये थोड़ी सी ऊंची होती है, ये इतने कम पैसों में मुझसे बन जाएगी। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाज़ार फैसल। ये वाला आउटफिट हम रिक्रिएट करने लगे हैं। मैं कर चुकी हूँ, वीडियो तो देख चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ पूरी जर्नी शेयर करूँगी। कैसे कपड़ा लिया, कैसे लेस ली, सारी चीज़ें, और क्या क्या इसके अंदर मसले आए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ये है अलादीन वाला संडे बाज़ार, जो बुध को भी लगता है। 2 डेज़ हैं जहाँ पे आपको इजीली ये बाज़ार मिल जाएगा। तो ये है वेलवेट की वो कार्ट जिसको हम बोलेंगे स्टॉल, जहाँ पे वेलवेट मिल रहा था। कोरियन वेलवेट, जैसे कि फ्रेंच वेलवेट होता है इसी तरीके से कोरियन वेलवेट होता है। ये काफ़ी खूबसूरत कपड़ा है। ये वीडियोस के अंदर ये फील नहीं हो रहा आपको कि इसके कलर्स कितने प्रोमिनेंट है और कितने जो है शेडेड है। बहुत प्यारे कलर्स हैं। मुझे ये बॉटल ग्रीन जो कलर था वो भी बहुत पसंद आ रहा था, और मरून तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया था। आप यकीन करेंगे कि मैं 3 हफ्तों से वहाँ जा रही हूँ और मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ड्रेसेस ज़रूर ले रही हूँ वहाँ से। इनके पास कोरियन में ही प्रिंटेड भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बट कलर्स आप चेक करें, ओहो कमाल जो है कलर्स। और सिर्फ 500 रुपये गज़, जिसके अंदर 3 गज़ में आपको ईजिली ड्रेस बन जाता है। 1500 रुपये का ड्रेस होता है। बट मुझे तो बनानी थी अनारकली फ़्रॉक, जिसके लिए मुझे 5 गज़ चाहिए था, जो कि मुझे 2500 रुपये का ये पड़ा। तो फाइनली मैंने कलर डिसाइड किया। पहले मैं ग्रीन की तरफ जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों की बहुत तनकीदें स्टार्ट हो जाती हैं कि आपने सेम कलर में क्यों नहीं बनाया, वो लुक क्यों नहीं आ रहा। भाई मैं सिर्फ इंस्पिरेशन लेती हूँ। अभी भी मुझे जो नीचे का बॉर्डर है जिस पर जहाँ पे फ्रिल लगी है वो थोड़ी सी और चौड़ी करनी है। तो बस हमने कपड़ा ले लिया और मैं पहुँच गई करीमाबाद बाज़ार फैसल, मेरा दूसरा घर, जहाँ पे मुझे फ्रिल का कपड़ा लेना था जिससे बनना था घेर।
और वेलवेट के कलर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट फाइनली मुझे उसकी मैचिंग मिल गई, जो कि मुझे 1250 रुपये का 5 गज पड़ा। तो ये काफ़ी रीज़नेबल रहा। 2500 रुपये का कपड़ा। अगर मैं नॉर्मल वेलवेट लेने जाती ना जो मार्केट से मिलती, तो 5500 रुपीज़ की मुझे वेलवेट पड़ती, और मुझे बुध बाज़ार से 2500 रुपये का कपड़ा भी मिल गया अच्छा वाला। तो बस अब लेसिंग मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करी कि ये लेसेस लगनी थी घेर पे, स्लीव्स पे, दुपट्टे पे। तो बहुत सारी मुझे लेसेस चाहिए थी, और इतनी मैं ड्रेसेस बनाती हूँ तो हर तरह की लेस ऑलमोस्ट मैं लगा चुकी हूँ। तो बस मैं इस बंदे को यही कहती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बाज़ार फैसल में मुझे सब ही जानते हैं, तो वो बेचारे वो भी यही कह रहे होते हैं कि बाजी अब सब लगा चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ भाई कोई नई चीज़ दिखा दो। बस ये सारी चीज़ें लेके मैं पहुँच गई शोएब भाई के पास। उनको कपड़ा दिखाया, उनको कपड़ा बहुत पसंद आया। वो ये कह रहे हैं कि यार 500 रुपये गज़ इस तरीके का जो है कोरियन वेलवेट, अगर यहाँ से अगर आप मार्केट से लोगी, सबसे पहले तो बाज़ार फैसल में है नहीं, अगर ये सिर्फ आशियाना में आपको मिलेगा वो भी 1500 रुपये गज़ के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि सीज़न भी है अभी। तो बस ये मैंने उनसे कहा कि आप एक दुपट्टा मंगवा दें, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। पहले बुध बाज़ार गई, फिर करीमाबाद आई, तो फिर उन्होंने मुझे दुपट्टा मंगवा दिया 3 गज़ का। मैंने 1000 रुपये का एक दुपट्टा लिया, और शोएब ने यहाँ से बॉगी को कट करके बॉगी मुझे दिखाना स्टार्ट हो गए कि इतने इंच की ये बॉगी होगी, इस तरीके से लगेगी। एंड मैं भी सेटिस्फाई हो गई, और मैंने शोएब भाई से कहा कि आप मुझे घर भिजवा दीजिएगा। तो आप सोच भी नहीं कर सकते, शोएब भाई ने मुझे रात में ही वो आउटफिट घर भिजवा दिया। जब वो घर पर आया तो ये मिसहैप हुआ कि उसके साइड से कॉर्नर्स जो है वो लटक रहे थे, और वो बात सही थी कि ये लटकने वाला कपड़ा था, बट शोएब भाई ने सही करके दे दिया। सो वेलकम बैक गाइस। तो आपने देख लिया कि क्या क्या हर्डल्स मुझे देखने को मिली फाइनली, लेकिन मैंने इवेंट में वो ड्रेस पहन लिया था और आप लोगों के लिए पहले ही शूट करके रख लिया था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी शो स्टॉपर की जो पूरा ओवरऑल मेरी विश्वास है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग वेट करें। सो ये है वो विश्वास, इस तरीके की ये विश्वास है, और ये इतनी जो है प्यारी विश्वास है, मुझे नहीं लगता था कि ये इस तरीके की बन जाएगी। और जब ये ख़राब हुई, ख़राब तो ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ हो जाता है जल्दी जल्दी के कामों में। जब ये बनी है तो मेरा दिल टूट गया था कि यार ये बिल्कुल सही होगी या नहीं होगी, लेकिन फाइनली सही होगी। कि आप इसका घेर चेक कर सकते हैं, इसकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने जब इसका सोचा था, मैं पहले किसी और कलर पे जाने का सोच रही थी, बट आप ये कलर चेक कर रहे हैं और आप लोग ये देखिए, ये कपड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये गज़ में मिला है बड़े अर्ज़ में, और 2500 रुपये का मैंने पूरा फैब्रिक इसका ले लिया। आप इसका फैब्रिक चेक करें, ये है इसका फैब्रिक। जैसे फ्रेंच वेलवेट होती है, इसी तरीके से ये कोरियन वेलवेट है, ये जर्सी टाइप की होती है। आप इसका इस पे विश्वास पे चेक करिए, हिलना इसका अलग ही जो है एक लुक है। तो आप लोग चाहें तो ये आप लोग खुद भी रिक्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ कपड़ा जो लिया था 2500 रुपये का, ये मुझे वेलवेट का फैब्रिक पड़ा था। अगर आप लोग चाहें तो इस फैब्रिक का आप लोग सूट भी बना सकते हैं, तो आपको 1500 रुपये का पड़ेगा। तो ये मैंने बुध बाज़ार से लिया था, और उनका नंबर वगैरह कोई भी नहीं है, आपको फिज़िकली वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। अभी देखिए कितना प्यारा फैब्रिक है, घेर अच्छा खासा घेर मैंने इसका बनाया था। अब मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ ना, मैं इसके बाद आप लोगों को इसकी डिटेलिंग वगैरह दूँगी कि क्या लेस लगी है क्या नहीं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है पूरी मेरी विश्वास जो कि काफ़ी हसीन है। तो अब मैं आप लोगों को जो है दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इस कपड़े को लिया, क्या सोचा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं गई संडे बाज़ार, वेंसडे था, वेंसडे पे भी अलादीन बाज़ार लगता है, तो मैं उस दिन चली गई। तो मैंने जब ये फैब्रिक देखा मेरा दिल आ गया, मैं कहा यार मुझे तो फिर यही बनाना है, क्योंकि मैं इस तरीके का फैब्रिक मतलब मैं इस तरीके की पिक्चर तो देख चुकी थी कि इस तरह सा वेलवेट वाला आउटफिट मुझे बनाना है इवेंट के लिए। तो जब मुझे ये दिखा मुझे मेरा दिल आ गया। अच्छा, सिर्फ यही कलर नहीं था, सिर्फ ये कलर नहीं था, इसके अंदर हज़ारों कलर्स हैं, और आपको 1500 रुपये में 3 गज़ मिल जाता है आराम से। बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा, पतले से पतला, सबका सूट इसमें बन जाता है। आप इजीली उसको बना के पहन सकते हैं। सिर्फ 1500 रुपये का सूट है। अगर आपको हाँ इस तरीके की विश्वास घेर वाली बनानी है तो आप लोगों को इसके लिए 5 गज़ लेना पड़ता है, जो कि मुझे 2500 रुपये का पड़ा था। 500 रुपये गज़ है ये, तो ये काफ़ी वर्थ इट है अगर आप लोग लेना चाहें। मैंने इसी का एक और आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया है, और वो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगेंगे उसको, और आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। तो अब आ जाते हैं इस
की सब चीज़ों पे। तो ये है कोरियन वेलवेट, ये थोड़ा जर्सी टाइप का कपड़ा होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप ये शॉप्स वगैरह से लेने जाएँ, आप नॉर्मल वेलवेट भी ले लें तो मैं अगर 5 गज लेने जाऊँ तो 5500 रुपये का पड़ता है। तो ये मुझे 50% ऑफ पे मिला है। तो आप संजय बाज़ार से भी काफ़ी दफ़ा आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैंने शोएब भाई को दे दी। ये मैंने वहाँ से लिया संजय बाज़ार से, और लेने के बाद मैं शोएब भाई के पास पहुँच गई। शोएब भाई के पास जब मैं पहुँची तो मैंने उनको ये दिखाया कि शोएब भाई ने कहा यार कपड़ा तो बहुत हसीन है रुखसार, बहुत अच्छा बनेगा, और अब तुम जाना तो मेरे लिए भी लेकर आना। तो मैं उनके लिए भी, मैंने सोचा कि अब जाऊँगी तो मैं उनके लिए भी ले लूँगी। मैंने इस आउटफिट को अपने सामने ही कट करवाया और शोएब भाई ने ये चीज़ लगा दी। तो ये मैं आपको डिटेलिंग दे देती हूँ कि ये देखें स्लीव्स हैं, ये इसको मैं बैंड करती हूँ। असल में ये भारी बहुत हो रही है और मुझसे उठाई नहीं जा रही, ठीक है, एक मिनट। सो ये देखिए, ये है लेस, आप ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये इसके ऊपर ना इस तरीके की काशीज़ वाली जो लेस आजकल चलती है, ये मैंने इस तरह, ये 2 लेसेस हैं, ठीक है, एक ये लेस है और एक ये लेस है, बीच में अलग जो है वो लेस है। तो ये मुझे काफ़ी प्रिटी लगी, तो ये मैंने स्लीव्स पे लगवाई है, ठीक है। ये देख लें, स्लीव्स की लेस है, ये काफ़ी प्रिटी है, बहुत प्यारी स्लीव्स की लेस है, ऐसा लग रहा है कि आपने काम कराया हुआ है, लेकिन ये लेस है। अब बात करते हैं इसकी घेरे की। ये क्रिंकल फैब्रिक है, आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके का होता है ये फैब्रिक, आपको करीब से दिख रहा होगा, ये इस तरीके का क्रिंकल फैब्रिक होता है, जिसको फ्रिल फैब्रिक भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये क्रिंकल फैब्रिक है। तो ये मैंने लिया था इनसे, वो तो मैंने फैब्रिक वेलवेट वाला 2500 रुपये गज़ लिया, 2500 रुपये का पूरे 5 गज़ लिया था, और ये मुझे 1250 का मिल रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ये 5 गज़ लिया था, क्योंकि मेरा ये जो घेरा है 5 गज़ का घेरा बना था। तो ये आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको वेलवेट के कलर्स नहीं मिलते कभी भी, ये कलर रेडिश मरून है, ठीक है, तो ये मैंने रेडिश में लिया था। रेडिश वो इसलिए कि कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा, आपको कभी भी वेलवेट का सेम कलर तो कहीं नहीं मिलता। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो फिर मैं इस तरीके के थोड़े से कंट्रास्ट पे चली गई, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था इसके साथ। तो ये मैंने 1250 का लिया। उसके बाद मैंने ये लेस लगाई है जो मेरी घेरे पे लगी है। ये टोटल लेस मुझे जो पड़ी है, ये देखें, एक ये काशीज़ वाली बिल्कुल नीचे लगी हुई है, ये काशीज़ वाली लेस है, ये जो काशीज़ के दुपट्टे वगैरह पे लगी थी मैंने नीचे लगाई है, और ये एक ऊपर लगी हुई है लेस। तो ये पूरी जो टोटल लेस है, एक लेस मुझे 720 रुपये की पड़ी है, और ये काशीज़ वाली लेस जो है ये 600 की पड़ी है। ये वाली 720 और ये वाली 600, और दोनों 10-10 गज़ ली है मैंने, ठीक है। ये तो मैंने जो है दुपट्टे के साथ ही ली थी, तो वो मैं दुपट्टे के साथ ही आपको बता दूंगी। तो फाइनली ये मेरा इसका हो गया। अच्छा, उसके बाद ये टसल्स हैं, जो मैंने ये 250 रुपीज़ के टसल्स लिए हैं, ये देखिए, इस पर मैंने ये ऐसे टसल्स लगवाए हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका दुपट्टा शेयर करती हूँ। ये है इसका दुपट्टा, आप लोग देख सकते हैं। इस दुपट्टे को मैंने रेडिश शिफॉन में जो है लिया था, जैसे कि मेरा नीचे की फ्रिल है वैसे ही इस दुपट्टे का कलर है, जैसे मैंने वो सेम रखा है दुपट्टे की फ्रिल के साथ, ठीक है। तो इस पे मैंने लगाई है लेस, ये वाली, ये देखिए, ये भी ऐसा लगता है कि काम हुआ है। एंड इसके साथ मैंने बॉल्स ऐड किए हैं। तो ये दुपट्टा मुझे पड़ा था 1000 रुपये का, मैंने डाई वाई नहीं करवाया, मुझे सेम कलर मिल गया था, तो मैंने 3 गज़ का दुपट्टा लिया था। उसके बाद ये 9 गज़ मैंने बेल ली थी अपनी, और 9 गज़ की जो ये लेस आई थी मेरी, आई थिंक मैं आपको बता देती हूँ, 80 रुपीज़ से आप लगा लें, 720 रुपये की मेरे ख्याल से ये लेस थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये 300 रुपीज़ के मैंने बॉल्स लिए थे, तो इसके साथ ये दुपट्टा था। अब मैं आप लोग को दोनों चीज़ें मिक्स करके बोल रही हूँ। ये देखें, इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये रही इसका दुपट्टा, और ये रहा इसका जो है घेर, बिल्कुल सेम मैच है दुपट्टे के साथ। तो ये इस तरीके का ड्रेस लग रहा है, तो काफ़ी प्रिटी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग खुद भी बना के पहन सकते हैं। ये पूरा जो ड्रेस है मुझे 10,000 रुपीज़ में पड़ा विद स्टिचिंग, क्योंकि शोएब भाई ने इसकी स्टिचिंग मुझसे लिए 3000 रुपये। एंड में थोड़ा मसला हो गया था जब ये घर पर आया था बनने के लिए, लेकिन उसके बाद शोएब भाई ने इसको ठीक करके दे दिया था विद इन अ डे, और मैंने इवेंट पे ये सूट पहन लिया था।
तो ये काफ़ी प्रिटी ड्रेस है। 10,000 रुपीज़ में आपको इस तरीके का डिज़ाइनर ड्रेस पहनने को मिल जाता है। मैंने यहाँ पे जो है बंच नहीं लगवाया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपना एक बंच वाला सूट बनाया था जिसके मैंने यहाँ पे बंच लगाए थे और आप लोगों को मैंने बोला था अप्लाई करवा सकते, तो सेम बंच इस पर भी लग सकता है लेकिन मुझे नहीं लगवाना था। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं मेरी जाके, तो वहाँ पर सारी डिटेल है। कोई भी फैब्रिक लें और उसको आप अप्लाई करवा लें काम वाला, तो वो आपका इस पे हो जाएगा अगर आप लोग चाहते हैं। लेकिन ये चेक करें, इट्स वेरी प्रिटी। ठीक है, तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि कुछ नई चीज़ों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं और 10,000 रुपीज़ का मेरा बजट था, वो भी मेरा पूरा हुआ। और मुझे नहीं पता इस ड्रेस की क्या वर्थ होगी, क्या कितने का ड्रेस है। आई थिंक लाइक लाख से ऊपर ही होगा, 120K 130K इस तरीके का जो है वो ड्रेस होगा। तो फाइनली मैंने बना लिया 10,000 रुपये में। तो आपने बहुत सारा प्यार देना है, यूट्यूब को शेयर करना है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने न्यू ईयर जो है गिव अवे भी रखा है जिसके अंदर मैं ये वाला ड्रेस गिव अवे कर रही हूँ उनको जो इसको गेस राइट करता। तो अब देखेंगे, मैं 2 दिन के बाद इसको जो है रिवील करूँगी कि कौन विनर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप लोग ने इसी तरीके से अच्छा रिस्पॉन्स देना है। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं नेक्स्ट मेरे ख्याल से मैं अगले दिन ही या उससे अगले दिन ही एक और व्लॉग ऐड करूँगी जस्ट फॉर यू गाइस। तो आप लोग ने अच्छा रिस्पॉन्स देना है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।